स्पेशलाइजेशन की डिग्री लेने के बाद, वो ऑपरेशन करने के बाद, आदमी का ब्रेन खोल देने की सलाहियत रखने के बाद, उसके बाद जब सारी डिग्री उस डॉक्टर ने ले ली, तब उसके बाद क्या किया? उसने तलाशा, वक्त तलाशा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मदरसे की तालीम लेनी चाहिए, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, मुझे मुस्तफा की हदीस पढ़नी चाहिए। मदरसे की तालीम का शौक उनके अंदर जगा, तो जहाँ किताबें ऐसे बगोरे मुबारा उसने पढ़ा। जब और शौक में इजाफा हुआ, उसने ऑनलाइन तालीम के लिए हमारा एक दोस्त भाई साहब जो नागपुर से पढ़ाते हैं ऑनलाइन, उनसे उन्होंने फ्रेंचाइजी ली और उसके बाद पढ़ना शुरू किया। इदाफिया राबिया की तालीम हासिल की। ऑनलाइन पढ़ने वाला डॉक्टर रात के 11 बजे के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके ऑपरेशन करके पेशेंट को सुना के उनकी खैरियत लेके सबको दवाई खिला के उसके बाद आदमी को आराम चाहिए। परेशानी से निकलने के बाद आदमी इसी कमरे में बैठकर आराम सोचता है, मगर ऐसी फुर्सत की घड़ी में डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर ख्वाजा नदीम मुसलसल 4 सालों से ऑनलाइन डिग्री हासिल करने के लिए नहीं बल्कि तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने मेहनत करनी शुरू की। उन्होंने उला पढ़ा, सारे साल राबिया की तालीम पाई। फिर मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है इस वक्त आप मदरसे की तालीम हासिल कर रहे हैं? हजरत मैं सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा या मुश्किल 45 मिनट कभी मैं पढ़ पाता हूँ, उसके बाद फिर सुबह वक्त निकाल के उससे गुजारा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अपने पूर्णिया से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों में जाकर स्कूल कॉलेजेस और जहाँ मैंने डिग्रियां पाई, कभी मैंने इंटर के लिए, कभी मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, कभी मैंने एमबीबीएस की तालीम के लिए, मैं जिस कदर परेशान था और जिस कदर जुस्तजू तालीम के नाम पर मेरे अंदर थी, उससे ज्यादा जुस्तजू और शौक मेरे अंदर अभी इल्म मुस्तफा हासिल करने का है, इल्म कुरान हासिल करने का है, मदरसे की तालीम लेने की है। मैंने कहा आखिर क्या वजह है? क्या आपके पास नॉलेज की कमी है? आपने तो साइंस पढ़ा है, आपने फिजिक्स पढ़ा, आपने बायोलॉजी पढ़ा, एक आदमी का शरीर में इतनी हड्डियां है ये आप जानते हैं, कौन सी हड्डी कहां से टूटती है, कैसे टूटती है, ये सारे नॉलेज आपको है। आप चाहे तो दिमाग खोल दें, नसें जोड़ दें, सब एजुकेशन और नॉलेज देने के बाद डॉक्टर साहब उम्र के आखिरी पड़ाव में मदरसे की तालीम ऑनलाइन लेने की हालत क्यों बड़ी? उसने कहा जनाब मौलाना, मैंने जब पहला दिन मदरसे के हवाले से जाना शुरू किया तो 4 किताबें पढ़ी, तब मुझे लगा मैं जो फिजिक्स पढ़ाता तो बेकार था, मैं जो साइंस पढ़ाता बेकार था, मैं जो केमिस्ट्री पढ़ाता तो कुछ वक्त के लिए था, कुछ काम के लिए था, मगर जब मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री से हटकर कुरान का इल्म लेना शुरू किया तब मुझे लगा कि असली इल्म तो यहाँ है, तो मैं आज तक पढ़ा ही नहीं। हमको सबक हासिल करना चाहिए कि अगर हमने आबाओं ने कुरान नहीं पढ़ा, अगर हमने हमारे बच्चों ने कुरान नहीं पढ़ा, तो जरूरत इस बात की है कि हमारा बच्चा कुरान पढ़े, आप इस पर जोर दें और दिलचस्पी भारी और शिद्दत के साथ दिलचस्पी दिखाएं। ये नहीं कि जो लूजर काम, फालतू टाइम और बेकार का वक्त आपके पास हो, असर के बाद, मगरिब से पहले, इशा के बाद, खेलने का टाइम। अक्सर लोग जो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूटर को अपने घर पे बुलाते हैं, उनको देखा गया है कि वो ऐसा वक्त चूज करते हैं जो सबसे फालतू टाइम बच्चे के खेलने कूदने का, घूमने फिरने का, इंटरटेन करने का जो टाइम होता है, वही टाइम वो ट्यूटर को बुलाते हैं मौलवी साहब को, और मौलवी साहब को बुलाने के बाद क्या उनका इरादा होता है, हजरत आइए ना देख लीजिएगा आधा घंटा हमारे बच्चों को कुरान देख लीजिएगा। ताकि कुरान स्कूल को आप अच्छा स्कूल कहते हैं तो उस स्कूल में एडमिशन के नाम पे कम से कम 50,000 लिए जाते हैं। उसके बाद मंथली फीसेस 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 मंथली फीसेस, वो बस के खर्चे अलग से, हॉस्टल के खर्चे अलग से, ट्यूशन फीस के नाम पे, स्कूलिंग के नाम पे 2,500, 3,000, 5,000 रुपया पूर्णिया में दिया जाता है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई इकरार करने वाला नहीं, कोई साहब इकरार नहीं करता, कोई इसके लिए आवाज बुलंद नहीं करता कि साहब तुम स्कूल खोल के क्यों ढूंढ रहे हो, तुम क्यों चोरी कर रहे हो, क्यों डकैती कर रहे हो? अगर एक मस्जिद का मौलवी या मस्जिद का इमाम या हमारा कोई आलिम या कोई मदरसे का जिम्मेदार मदरसे में एडमिशन के नाम पे 500 रुपया अगर नोट कर ले, हमारा आगे पूरा मोहल्ला जान जाएगा एक दिन में कि गौर साहब एडमिशन के नाम पे पैसा देते, फीस के फीस
सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान मुअल्लमा, who reads and teaches the Quran, जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, इस बेहतर वैल्यू तुम में का सबसे बेहतर है। यानी कुरान पढ़ने वाला फिजिक्स पढ़ने वाले से ज्यादा बेहतर है, साइंस पढ़ने वाले से ज्यादा बेहतर है, बायोलॉजी पढ़ने वाले से ज्यादा बेहतर है। इसी तरह कुरान पढ़ाने वाला साइंस पढ़ाने वाले से ज्यादा अच्छा है, कुरान पढ़ाने वाला फिजिक्स पढ़ाने वाले से ज्यादा मुहर्रम है। ये सरकार ने फरमाया है। एक एहतराम क्यों है? क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी किताब वो लड़का पढ़ता है और कोई दूसरा पढ़ाता है, इसलिए न पढ़ने वाले का जवाब है न पढ़ाने वाले का जवाब है। जब पढ़ने और की खैरुकुम मन तअल्लमल आ गया, खैरुकुम मिनकुम नहीं कहा, मिन कहा जाता तो कॉम्परेटिव डिग्री होती, यानी दो व्यक्तियों में तुलना, दो व्यक्तियों में, यानी वो उससे अच्छा, वो उससे बेहतर, ये उससे अच्छा, ये उससे खराब, ये कॉम्परेटिव डिग्री में कहा जाता है। मगर सरकार ने क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल, बगैर मिन की इजाफत के कहा गया, यानी सबसे बेहतर। दुनिया में जिस तरीके के नॉलेज लिए जा रहे हैं, जिस कदर तालीम आम है, इन तमाम उलूम में अगर कोई बेस्ट इल्म है तो इल्म कुरान है, वो कुरान का इल्म सबसे बेस्ट है। इसलिए अल्लाह फरमाता है अर-रहमान अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बार-बार आप लोगों ने सुना, मगर इसमें निकात पर आपने कभी गौर नहीं किया। इसमें जो छोटी बातें और इशारात है उस पर गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ने क्या कहा? अर-रहमान का माना होता है बहुत ज्यादा रहमत करने वाला। अल्लाह का ये सिफाती नाम जिसमें शिद्दत से रहमत पाई जाती है। अल्लाह की तरफ से जब बहुत ज्यादा रहमत की बात होती है तो रहमान का तस्करा होता है, यानी अल्लाह कहता है कि बहुत ज्यादा रहम करने वाला। इस हैसियत से अल्लमल कुरान, इस हैसियत से कि अल्लाह ने कुरान को इल्म दिया। ये पता चला कि अल्लाह की सबसे बड़ी मेहरबानी तब मानी जाती है जब अल्लाह की तरफ से किसी इंसान को इल्म कुरान हासिल होता है। जब कोई कुरान का नॉलेज लेता है तब कहा जाता है कि सब अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह का बड़ा करम है कि इसको इल्म कुरान हुआ। उसके बाद अल्लाह फरमाता है खलक़ल इंसान, अल्लाह वो है जिसने इंसान पैदा किया। आप देखिए कुरान सिखाया पहले कहा गया, इंसान पैदा किया बाद में कहा गया। इसमें भी एक इशारा है कि हमारी पैदाइश का मकसद भी यह है कि हम अल्लाह का कुरान पढ़ें, अल्लाह का कलाम पढ़ें, कलाम इलाही जाने और हुक्म कुरान को पढ़कर दुनिया में स्थापित करें। ये हुक्म हमारे समाज में, हमारे शहर में हमेशा होना चाहिए। हमारे यहाँ कुरान पढ़ने वाला लगातार शरीर हुआ। कुरान पढ़ने वालों की हैसियत हमारी निगाहों में एक छोटी हैसियत रही, मजदूरों की हैसियत रही, जिसके नतीजे में आज मुआशरे में क्या हो गया? डॉक्टर बनाने चले थे बेटे को, बेटा मजदूर बन के रह गया। इंजीनियर बनाने की तमन्ना बेटे की थी, बेटा चपरासी बन के रह गया। बेटे को बहुत बड़ा प्रोफेसर बनाने की तमन्ना हमारी थी और हमारा बेटा आज चना बेच रहा है। ये चना बेचना मूंगफली बेचना, बार-बार तो मैं बोल रहा हूँ ये पूरा नहीं है, मगर कब बुराई इसमें है कि जब आप मदरसे में पढ़ने वाले को, मदरसे में पढ़ाने वाले को छोटा समझकर कुछ बड़ा करने की नीयत आपने की थी। इसलिए मैं तनकीद करके कह रहा हूँ, मैं तंज करता हूँ आपसे, आपने कहा कि मेरा बेटा बड़ा बनेगा, क्यों नहीं बना आपका बेटा बड़ा? क्यों नहीं आपका बेटा डॉक्टर बना? क्यों नहीं आपका बेटा इंजीनियर बना? क्यों नहीं बेटा आपका आईपीएस बना? जब आपका बेटा आईपीएस नहीं बना, आपका बेटा आईपीएस नहीं बना, तो अब क्या बन सकता है? बेहतर इसी में था, बेहतरी आपकी इसी में थी कि आप चुपचाप मदरसे में बच्चा भेजते, 2-4-5 साल आपका बच्चा पढ़ता, कुरान पढ़ता, मुस्तफा की हदीस का मुताला करता, वो अपने समाज में कम से कम इस काबिल अपने आप को बना लेता कि हमें जिंदा कैसे रहना है, जिंदगी के बाद आखिरत में हमारे साथ कैसे मामला दरपेश होंगे, उसकी तैयारी कैसे करनी है। यानी दुनिया और आखिरत दोनों जहां की भलाई के रास्ते पर वो लड़का अपना पाँव जमा लेता अगर मदरसे में पढ़ता। मैं अभी एक फहरिस्त पढ़ रहा था जो रिश्वतखोरों की फहरिस्त जिले की तरफ से हाईलाइट की गई थी, पूर्णिया जिला की तरफ से, कि एक साल में कितने लोगों को रिश्वत पाते लेते पकड़ा गया। तो मैं पढ़ रहा तो मुझे हंसी आ रही थी। एक भी नाम ऐसा नहीं जिस नाम के साथ लिखा हो कि मौलाना फला साहब, मौलाना अली रजा साहब, मौलाना मंजूर साहब, कोई नाम ऐसा नहीं था। मौलाना जावेद साहब कुछ नहीं, कोई नाम ही ऐसा नहीं था। नाम मैंने जब देखा पता चला कोई वीडियो है किसी और बड़ों का, वो रिश्वतखोरी में पकड़ाया है, कोई सीईओ है वो चोरी में पकड़ाया है, कोई साहब अधिकारी किसी डिपार्टमेंट में खास पोस्ट पे है वो बेमानी चोरी और रिश्वत में पकड़ाया है। बनाई गई, किसी के पास आईएएस की डिग्री, किसी के पास आईपीएस की डिग्री, कोई साहब ग्रेजुएट है, कोई अपने आप को कहता है कि मैं बीपीएससी पास हूँ, कोई कहता है मैं यूपीएससी क्रैकर हूँ। ये सारे दावे हैं उनके पास, मगर उनका नाम ऐशों की फहरिस्त है।
करता, वो डकैती नहीं करता, वो रिश्वत नहीं खाता, वो बेईमानी नहीं करता, वो फरोख्ती नहीं करता, मगर ये सारी बेईमानी और रिश्वतखोरी ये बता रही है उनकी तरफ से ये कामयाब नहीं, ये समाज का सबसे ज्यादा नाकाम इंसान यही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ा 5,000 तनख्वाह, मगर फिर भी उनकी जबान साफ है, उनको इस चीज की चिंता नहीं है उनका घर पूर्णिया में होगा कि नहीं होगा, कस्बा में जमीन को लेंगे कि नहीं लेंगे, बस उनको जीना सिर्फ इस्लाम पे है कि हमें इस्लाम की तबलीग करनी है, हमें लोगों को जहन्नम से बचाना है, हमें लोगों को जन्नत के रास्ते पर लाना है। बस इस तहरीक के नाम पर, इस तबलीग के नाम पर ये हमारे अल्लाह 5,000 को स्वीकार करके अपनी जिंदगी में मुस्कुरा कर अपनी जिंदगी को खैराबाद करके दुनिया छोड़ देते हैं, मगर फिर भी इनकी इज्जत नहीं। रात के 12 बजे आप अपनी रात को फोन कीजिए, इमाम साहब मेरी बेटी की तबीयत खराब है, जल्दी से आइए, आप देखिएगा उनका क्या इंप्रेशन होगा। इमाम साहब उठेंगे, फोन रखेंगे और फिर ये नहीं देखेंगे उनकी जूती कहाँ है, उनकी टोपी कहाँ है, उनकी पगड़ी कहाँ है, उनका चप्पल कहाँ है, बगैर कुछ देखे इमाम साहब जिस शिद्दत के साथ आपने तकलीफ का इजहार किया था फोन में, उसी शिद्दत के साथ वो कौन के आपके पास आएंगे, वो एक गिलास पानी कम करके आपको देंगे कि लीजिए जनाब पिला दीजिए अपनी बेटी को, उसके बाद फिर उसका दूसरा कदम क्या होगा, वो दुआ भी करेंगे या अल्लाह सेक्रेटरी साहब की बेटी को की तबीयत सही हो जाए।